बीमारी है, इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ सहयोग। सहयोग में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इस संकीर्ण हुए इस चक्रों को फिर से जोड़ देती है और उसको फिर से खोल देती है। उसकी वजह से शक्ति फिर से उसके अंदर आ जाती है और कुंडलिनी स्वयं ही उस चक्र को प्लावित कर देती है, जिससे ये चक्र जो है पूरी तरह से कार्यान्वित होते हैं और फिर से आदमी नॉर्मल हो सकता है। अब दूसरे जो है जिसमें से आप सोचिए कि पैंक्रियास के कारण जिसका पैंक्रियास चल नहीं सकता क्योंकि उसके तरफ ये स्वादिष्ठान चक्र देख नहीं सकता, इस कारण मनुष्य को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी बहुत कॉमन है शहरों में, देहातों में। हमारे उधर महाराष्ट्र में तो अगर आप देहात में जाएं और उनसे कहिए कि चाय बनाओ तो कम से कम वो इतनी शक्कर डालेंगे कि उसमें जो है चम्मच ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो कहेंगे क्या चाय बनाई की चाय। इतनी वो लोग शक्कर पीते हैं और उनको कोई डायबिटीज नहीं। ये डायबिटीज सिर्फ सोचने चाहने वालों को, कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो बहुत प्लानिंग करते रहते हैं तो उनका जो पैंक्रियास है उधर ध्यान देने के लिए स्वादिष्ठान चक्र में कोई शक्ति नहीं रह जाती, ऐसे ही लोगों को डायबिटीज होती है। अगर किसी तरह से ऐसे लोगों में संतुलन लाया जाए तो फिर उनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर, ये हमारे स्पीड की वजह से हो सकता है। अब जिस मनुष्य का आजकल के जमाने में जीवन है एक तरह से बड़ा ही उथल पुथल वाला है, सवेरे के साथ आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते ही आपको एक शॉक पड़ता है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके कोई सी भी इमरजेंसी के लिए उस वक्त कोई ऐसी खास चीज हो जाए तो वो जागृत हो जाता है। तो आपने अखबार में पहनकर कोई चीज पढ़ी, एकदम शॉक लगता है। ये मनुष्य जो है बहुत नाजुक चीज है, ये कोई लोहे से बनी हुई चीज नहीं है। तो उस शॉक के कारण क्या होता है कि आपकी जो क्रिया है, जो आपका स्प्रीन है, जिसे कि खून पहुंचाना, जो चाहता है कि खून पहुंचाए तो वो खून नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके अंदर जितनी शक्ति होती है वो पहले ही खत्म हो गई हो। इतने तरह तरह के इस तरह के शॉक दिन भर हम लोग खाते रहते हैं और उस शॉक के कारण वो जो इतनी कमजोर हुई क्रिया होती है, स्प्रीन होती है, वो थक जाती है और थक जाने के बाद ब्लड कैंसर की बीमारी होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो आजकल के जमाने में चल रहे हैं, हमारे बहुत असंतुलन का जीवन हो गया है। इस वक्त कुंडलिनी जागरण से ही हम अपने चक्रों को प्लावित कर सकते हैं। और भी जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, सब इसी की वजह से होते हैं। और मनुष्य को चाहे कि वो अगर इस चीज को थोड़ा सा भी समझ ले कि हमारे अंदर संतुलन है और इस संतुलन को हमें ठीक करना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल आप जान लीजिए कि आप हर तरह से ठीक हो सकते हैं। आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हैं और आप दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं। अब दूसरी जो है हमारी लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है, उस नाड़ी के बारे में भी ये कहना है कि जो मनुष्य रात दिन रोते रहते। आज किसी ने मुझसे पूछा था प्रश्न कि वहाँ बंगाल में इतनी कला है, देवी का इतना कार्य हुआ, फिर यहाँ इतनी गरीबी क्यों? इसका एकमेव कारण यह है कि यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत ब्लैक मैजिक, इतना ब्लैक मैजिक तो मैंने कहीं हिंदुस्तान में नहीं देखा, कहीं वर्ल्ड में नहीं देखा जितना यहाँ पर ब्लैक मैजिक है बंगाल। और ये जो काली जादू चलती है इसके लिए अनेक गुरु लोग तैयार हैं और ये गुरु लोग यही काम करते रहते हैं कि आप कुछ मंत्र डाल दिया, ये कर दिया, यहाँ पैसा दो, ये करो, दुनिया भर की चीजें। और काली जी के विरुद्ध, काली के अवतरण के बराबर विरोध में ये लोग कार्य करते हैं। इस काली विद्या के कारण ही आज आपका देश इतना गरीब है। अगर इस काली विद्या को आप उखाड़ फेंकिए तो देखिए कि लक्ष्मी का वास आ जाए। एक तरफ से अगर काली विद्या अंदर आ गई, दूसरी तरफ से लक्ष्मी जी चली जाएगी।
उसी प्रकार एक तरफ से अगर बोतल शराब के अंदर आ जाए तो भी लक्ष्मी जी बाहर चल जाए। और काली विद्या से तो ऐसी भागती है, इसलिए आपको मालूम होगा कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो उस रात्रि को सब दूर हम लाइट जला के रखते थे। इस काली विद्या से भी बहुत लोग यहाँ पर बीमार, जो भी मुझे मिलता है 10 में से कम 8 आदमी जो है वो इस काली विद्या से ही परेशान। किसी का कोई गुरु है, किसी का कोई गुरु है, कोई मंत्र करता है, कोई किसी के पास जाता है। इसलिए आपको अगर सत्य को खोजना है और अपना अगर आप हित चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बंगाल देश पीछे हो जाए, तो पहले कोई भी प्रकार की काली विद्या, तांत्रिक, ये वो गुरु सबको आप खत्म करें और आप स्वयं ही गुरु हो जाए। आप स्वयं ही अपना गुरु होकर अपना हित कर सकते हैं, अपने घर वालों का हित कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। जो आदमी इन तांत्रिकों को उपयोग में लाता है और दूसरों पे भी आक्रमण करता है, ऐसे भी मैंने केस देखे, वो लोग भी खुद इसमें प्लावित हो जाते हैं। इससे आपकी लेफ्ट साइड पकड़ जाती है और लेफ्ट साइड पकड़ जाने से अनेक लोग जिसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं वो आ सकते हैं। इसमें से कैंसर, अधिकतर कैंसर गुरुओं के प्रकोप से होता है। अगर आप गुरुओं के पास नहीं गए तो बहुत ही बच गया है। अगर किसी गुरु को आपने माना नहीं तो समझ लीजिए आपकी बड़ी बचत हो गई। लेकिन आपने गुरुओं का अगर चक्कर चलाया हुआ है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की कुंडली भी जागरूक नहीं हो सकती आसानी से। मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपसे जो कहना है वो सत्य है कि आपने अगर गुरु रख छोड़े हैं तो फिर आपके घर में बीमारी क्यों, और आपके यहाँ एक्सीडेंट्स क्यों, आपके यहाँ परेशानी क्यों होती है, आपके बिजनेस क्यों गिर जाते। ऐसे गुरुओं को रखने से क्या फायदा। इसलिए आपसे सबसे मेरी विनती है कि आप इसको पूरी सोच विचार से समझें कि हम ही अपने गुरु हो सकते हैं और उसका एकमेव मार्ग सहज हो। सारे धर्मों का सार एक है कि जो विनाशी है उसको सिर्फ देखना और समझना है और उसकी मर्यादा में ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो अविनाशी है उसे प्राप्त करना चाहिए। अविनाशी आपके अंदर जो आत्मा है वही अविनाशी है, उसे प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी जान लेना चाहिए कि अपने को किसी भी ऐसे बंधन में न बांधे, किसी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी गुरु के चक्कर में, और इसमें अपने को बांध करके आपने अपना मार्ग रोक लिया है और इसलिए आप संकट में हैं। मैं स्वयं ही बहुत बार इस प्रश्न को जवाब देते देते थक जाती हूँ। प्रदेश में लोग कहते हैं कि आप इतने लोग आध्यात्मिक हैं, तब फिर आप इतने गरीब। कारण उसका यह है कि अध्यात्म जो है वो तो छूट गया है। सिर्फ पैसा कमाना और पैसा बनाना, यही यहाँ धर्म हो करके लोगों को सिर्फ मेस्मराइज किया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्योंकि लोग जब परेशानी में आते सोचते चलो किसी तरह से कोई चीज़ ठीक हो जाए, पर वो होने की रही, उसके बाद एक परेशानियां बढ़ती जाती हैं और इसी तरह से आज अपना सारा देश में मृत्यु प्लान। सहयोग के बढ़ने से ये काली विद्या यहाँ से भाग गई, यहाँ टिक नहीं सकती, क्योंकि सत्य के प्रकाश के सामने काली विद्या टिक नहीं सकती और वो इस तरह से भाग जाएगी कि फिर आने का नाम नहीं। इसलिए आप लोग आज ये तय कर दीजिए कि हम किसी भी काली विद्या के चक्कर में नहीं, और जो इस तरह के चक्कर है उनको हम पूरी तरह से छोड़ दें। बहुत लोगों को बुरा लगता है और उनसे कहें कि आप इस बात को छोड़ दीजिए। इसलिए सहयोगी बहुत संभाल के उनको बताते हैं, कोई ऐसी साफ बात करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज तक इस चीज़ से आपको फायदा नहीं हुआ, उसको आप क्यों चुके हुए, उसको आप क्यों पकड़ना चाहते हैं और उसके साथ ही क्यों आप रगड़ना चाहते हैं अपने को, अपने बच्चों को और अपने देश को। क्यों ना हम नई दृष्टि से देखें कि ये नई चीज़ क्या है। इस नई चीज़ में हमें अनुभव होता है, हम स्वयं इसका साक्षात पाते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कुछ लेक्चर दे दिया और काम खत्म हुआ। ये एक्चुअलाइजेशन जिसे कहते हो, अनुभव सिद्ध होना चाहिए। जब तक चीज़ अनुभव सिद्ध नहीं तब तक आपको कोई भी चीज़ को मान लेना असत्य को मानने के बराबर है। मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और इसके ऊपर में कुल 6 चक्र हैं। पहले एक चक्र तो मैंने आपसे बताया कि कुंडलिनी के नीचे में है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं। उसके बाद में जो है वो स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है ये सारी मैंने आपसे बताया कि राइट साइड में ये काम करता है, लेफ्ट साइड में जितनी भी अशुद्ध विद्याएं हैं उनको खत्म करते हैं।
शुद्ध विद्या को बनाने वाला स्वाधिष्ठान चक्र है, जैसे कल आप लोगों ने शुद्ध विद्या की मांग की। उसके बाद नाभि चक्र है। इस नाभि चक्र के चारों तरफ गुरु तत्व फैला है, बीच में नाभि चक्र है और चारों तरफ गुरु तत्व है। किंतु उस नाभि चक्र के से ही निकला हुआ स्वाधिष्ठान चक्र है, इसलिए इसमें से किसे पहला कहना चाहिए और किसको दूसरा ये कह नहीं सकते। इधर आपने नाभि को पहले कहा तो नाभि से ही निकला हुआ स्वाधिष्ठान है, जो कमल के जैसे चारों तरफ घूमता है और सब जगह उस हरी जगह जो दिखाई दे रहे हैं, इसे हम वॉइड कहते हैं। ये वो वॉइड नहीं जिसे लोग कहते हैं, उस जगह को अपने पेट के सारे विश्वास को घूम घूम करके और मदद करता है। नाभि चक्र के बाद हृदय चक्र। हृदय चक्र में बचपन में हमारा जो स्टर्नम बोन है, जो यहाँ हड्डी है, उसमें ही एंटीबॉडीज तैयार होती है। अब ये चक्र जो है, यही जगदम्बा का चक्र, ये जगदम्बा का चक्र, और जो एंटीबॉडीज है ये उसके गण है। इसका नाम आप एंटीबॉडीज दीजिए चाहे गण दीजिए, बट इंग्लिश नाम लोगों को जल्दी अच्छा लगता है, गण कह देते हो घबरा जाए कि गण कैसे। ये गण है और ये 12 साल के बाद अपने सारे शरीर में फैल जाते हैं, और जब कोई भी विरोधी चीजों का आक्रमण हमारे शरीर पे होता है तब ये उनसे लड़ते हैं, यही इनको एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये स्टर्नम बोन जो है कोई हिल करके और सबको एक तरह से मैसेजेस देता है, उनको संदेश देता है कि अब देखो, अब ये युद्ध हो रहा है, इससे तुम्हें युद्ध करना है, इससे तुम्हें लड़ना है। और तब ये एंटीबॉडी सब चीजों से लड़ते हैं और हमें अपने जो कुछ भी रोग है, अपनी जो कुछ व्याधि है, उससे बचाते हैं। उसके बाद में ये चक्र स्त्रियों में ज्यादातर पकड़ा जाता है, क्योंकि ये माँ का चक्र। जब किसी स्त्री का मातृत्व चैलेंज होता है, जब किसी स्त्री का पति बेकार की बातें करता है, इधर उधर दौड़ता है, उस औरत को बहुत बुरी तरह से जलील करता है, या उसको हमेशा ही वो संदेह में रखता है, या उसे असुरक्षितता का भाव आ जाता है, तब उसके अंदर ये चक्र बहुत खराब है और उसके कारण उसे ब्रेस्ट कैंसर आदि बीमारियां होती हैं। तो एक पति का भी इसमें हाथ होता है। उसके बाद जो चक्र इससे ऊपर है वो है विशुद्धि चक्र। ये चक्र श्री कृष्ण का चक्र है। ये श्री कृष्ण का चक्र है। इसमें 16 आप देखिए कि इसमें 16 कलाएं हैं। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि सब 16 कला है। अब मैंने आपसे कल कहा था कि आप अपने को दोषी न समझें, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है ये सब लीला, ये लीला है, इसको आप इतना गंभीर क्यों बना रहे? इसलिए कोई भी गंभीरता की बात सोचने की जरूरत नहीं। और ये विशुद्धि का चक्र है, और इस विशुद्धि चक्र में भी 16 कलाएं होकर के आपके आंख, नाक, मुंह, जीभ, दांत आदि मुंह का सब फेस वगैरह सब कुछ को यही प्लावित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, इसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। उसके बाद का आज्ञा चक्र है। ये आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियां होती हैं, और ये दोनों पंखुड़ियों में से एक जो है हमारी पिट्यूटरी और दूसरी फीमेल बॉडी, दोनों को संभालती है। अब हमारे अंदर जो 2 नाड़ियां हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट नाड़ी से और राइट नाड़ी से जो कुछ हमारे अंदर गुबार निकलता है वो जाकर के हमारे सर में समा जाता है। राइट साइड से जो निकलता है वो हमारा अहंभाव, अहंकार देता है। हम ये सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये ठीक किया, हमने वो ठीक किया। अगर हम सोचेंगे वाह हमने कितना सुंदर स्टेज बनाया, कितना अच्छा ये किया, कुछ नहीं, ये कोई पेड़ मरा हुआ था, उस मरी हुई चीज से आपने दूसरी मरी हुई चीज बना दी। पत्थर मरे हुए थे, उससे आपने बिल्डिंग बना दी। मरी हुई चीज से आप मरी चीज बना रहे हैं, कोई आप जीवंत चीज तो बना नहीं रहे। लेकिन इसका अहंकार मनुष्य को हो जाता है, और वो अहंकार हमारे अंदर जैसे दिखाया गया है, एक पीले रंग का जो आप देखिए गुबार जैसे। और उसके बाद जो हमारी लेफ्ट साइड है उससे प्रति अहंकार या मन तैयार होता है, जो संस्कारों से बनता है। कोई भी हमारे अंदर कुछ संस्कार होते हैं वो सब जाकर के जम जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, और हम सोचते हैं कि हम बंगाली हैं, फिर हम सोचते हैं बंगालियों में भी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मणों में भी हम और उसकी जाति सोचते रहते हैं। वास्तविक में हम सिर्फ मनुष्य, सारे संसार में
परमात्मा ने ये पृथ्वी एक ही पृथ्वी बनाई, उसमें अनेक भाग मनुष्य ने करे। परमात्मा ने अनेक भाग नहीं किए। हाँ, इस सृष्टि में जरूर अलग अलग तरह के विविध प्रकार के रूप बनाए जिससे कि एक कलात्मक चीज बन जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक मनुष्य अलग है दूसरा मनुष्य है। एक और प्रश्न आया है कि किसी भी प्रकार के मनुष्य को आप जागृति देने की बात करते हैं, ये बात सही है। आपको ये नहीं मालूम कि परम चैतन्य कितने आतुर है आपको जागृति देने की, कितने आतुर है। किसी भी प्रकार का मनुष्य है उस पर जागृति की प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, लेकिन कोई लोग बड़े गहरे उतरते हैं और कोई इतने गहरे शुरू में नहीं उतरते, पर धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि सभी फिसल पड़ते हैं, क्योंकि इतनी आनंद की चीज है कि उस आनंद में सभी विभोर हो। इसलिए इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कैसा भी आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी आदमी हो, हर आदमी के अंदर ये कुंडलिनी है और हर आदमी को अधिकार है कि इस योग को प्राप्त करें, पर नम्रता पूर्वक इसे आपको प्राप्त करना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कल्कि के बारे में कि कल्कि के बारे में आप कहिए। सो बात यह है कि कल्कि के बारे में कहने की आज बात नहीं है। हाँ, कल्कि का कार्य शुरू हो गया, ये बात सही है। आप जब पार हो जाएंगे तब आप मेरे बारे में भी जानिएगा और कल्कि के बारे में भी जानिएगा। उससे पहले कोई बात कहना बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। जिसने भी उससे पहले कोई बात की उसको मार डाला, उसको जहर दे डाला, उसको छला, सताया, हर तरह से परेशान किया गया। हर संत साधुओं ने जब सच्ची बात कही तो उनको सता दिया। लेकिन अब ऐसी बात है कि आप स्वयं ही सत्य को जान करके मुझे पहचानिए और कल्कि को पहचानिए। ये आपके लिए पहले जानना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी नहीं, आप स्वयं ही जान जाइएगा कि क्या बात है और कैसे। अच्छा, अब आप